जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं शुरुआत से ही आपको माता की कथा सुना रहा हूँ। अब आज मैं उससे आगे का वर्णन कर रहा हूँ। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देख निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घनघोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देख देवी ने अपने छरुप नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कटियाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह देखकर दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया। उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत भयानक शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों को मत चूर चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, वे शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला।
यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड़ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया, उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठाका लगाया। अभी वह निकलने भी ना पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर गया। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर अशुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के कमंडल के जल से कितने असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र में से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। महर्षि मयगा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब की सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मांडी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहां उपस्थित थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहां खड़ी हूं, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेघा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट दिया। दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुग्दर को भी काट दिया। दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को एक मुक्का मारा तब देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर गया, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश से घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्टात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता देख देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्टात्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगीं। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वनियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व
बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। और इस प्रकार आज के सत्र को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी, जय माता की। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शनिवार का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शनिवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। शुक्राने शेयर करने के काबिल समझने के लिए गुरु जी। आपने बिटिया से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी। ऑन एंड ऑफ सत्संग आए जा रहे हैं बिटिया से रिलेटेड। हे मेरे गुरु जी, हे मेरे पिता, हे मेरे दीन दयाल, आपसे यही प्रार्थना है। मेरी बेटी होने से पहले वो आप ही की दी हुई दात है गुरु जी। वो मन की बहुत सच्ची है गुरु जी और उसको सच में ही नज़र बहुत जल्दी लगती है। और एक माँ अगर उसके पास नहीं है तो माँ का पूरा विश्वास अपने पिता, अपने गुरु पिता पर है कि वो उसकी हर नज़र काटेंगे गुरु जी। आप बहुत दयालु हैं गुरु जी। आप बच्चों के कष्ट नहीं देख सकते गुरु जी, क्योंकि बच्चों पे कष्ट आएगा तो माँ टूटेगी। तो गुरु जी, जो भी उसको नज़र है उसके नज़र दोष दूर करिए गुरु जी। जो भी बुरी क्रियाएं भेजी गई हैं या उसको किसी वजह से नज़र लगी है तो उसको दूर करिए गुरु जी, उसकी नज़र उतारिए गुरु जी, क्योंकि आपने उसके साथ उसके स्किन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, स्वभाव रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं महाराज। तो प्लीज़ उसको ब्लेस करिए प्रभु, प्लीज़ उसको ब्लेस करिए, सद राह की तरफ मोड़िए, कभी भी किसी भी वजह से गलत दिशा में ना जाए। उसको शांति दीजिए गुरु जी, उसको विनम्रता दीजिए, उसको सद्विचार दीजिए गुरु जी। जिन वजह से उसको नज़र लगी है या जो भी उसकी दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, उसको दूर करिए महाराज। आपने कहा कि सैटरडे को समोसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, समोसे बांटने हैं शनि देव मंदिर जाकर, जो भी निडी दिखे। शनिदेव पे दिया भी चलाने के लिए आपने कहा है। तो गुरु जी, आप सब संभव करवाएंगे, आपके होते हुए ये संभव होगा। आप चाहेंगे वैसा ही होगा गुरु जी। आपने कहा कि जो उसको नज़र लगी है, आपसे मैं अरदास करूं तो आप उसकी नज़र काटेंगे। तो मेरी तो अरदास गुरु जी हमेशा ही बच्चों के लिए रहती है। एक माँ के दिल में, मन में सब जानते हैं आप क्या चलता है, सिर्फ परिवार और बच्चे यही चलते हैं, चाहे वो कितने भी कष्ट में हो, कितने भी तकलीफ में हो गुरु जी। लेकिन आपने एक उसको ऐसा भाव दिया है कि वो सिर्फ पहले अपने बच्चों और परिवार के लिए सोचती है और अपना तो पता नहीं कब आता है गुरु जी। तो बहुत शुक्राना गुरु जी, बिटिया से रिलेटेड सत्संग सुनाने के लिए। आप निश्चय ही उसके कष्ट काटेंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी। तो प्लीज़ गुरु जी, बिटिया की तरफ से शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरु जी। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी हस्बैंड की तरफ से, जो आपने अभी मुझे जस्ट मैसेज दिया कि बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने उसका काट दिया है, अपने ऊपर ले लिया है और तूने शुक्राना तक नहीं किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। माफ़ी शुक्राने की देरी के लिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बेटी से जो आपको दुलार मिले, बिटिया की तरफ से आपको शुक्राना स्वीकार करें गुरु जी। आपने बार बार मुझे सत्संग के माध्यम से बताया, बहुत बुरी उसके ऊपर क्रिया की गई है जिससे उसका मन भटक गया है। तो उसका मन भटकाव गुरु जी मैं तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बस का नहीं है खेल। मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की जैसा आपने गाइड किया, लेकिन सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैंने अपने सुहाग की निशानी आपके पास रखी हुई है। जो वो गलत दिशा में मुड़ गए हैं, जो भी संकट उनके ऊपर भेजा गया है, जो उनकी इच्छा नहीं थी फिर भी वो उन्होंने काम कर दिए गुरु जी, तो आप उनको माफ़ कर दीजिए गुरु जी। आप उनके कष्ट काटिए गुरु जी, क्योंकि आपने ही ये मेरा रिश्ता उनके साथ ब्लेस किया है। और कितने उतार चढ़ाव आए हैं, लोगों ने बहुत तोड़ने की कोशिश की, रिश्ते को नहीं टूटा गुरु जी। मुझे कभी हस्बैंड ने नहीं समझा गुरु जी, आप सब देखते आ रहे हैं शुरू के दिन से। लेकिन आज आप मेरे आंसू भी देख रहे हैं, जो मैं निस्वार्थ भाव से अपने हस्बैंड के लिए रो रही हूँ, क्योंकि मैं उनको अपनी लाइफ में वापस चाहती हूँ गुरु जी। मैं चाहती हूँ जिस गलत दिशा में वो भटक गए हैं, आप उनको वापस लाइए गुरु जी और उनको कर्म कटवाने में उनकी मदद कीजिए। मैं जानती हूँ मेरा दिल बहुत बड़ा नहीं है। जब भी आपने कहा कि वो सच बोलेगा, वो माफ़ी मांगने आएगा तो उसको माफ़ करना है गुरु जी। मेरा दिल आपके जितना बड़ा नहीं है गुरु जी, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ।
तो जैसा आप कहेंगे वैसा करूँगी, दिल पे पत्थर रख के या जैसे भी मेरे को माफ़ करना पड़े मैं करूँगी, लेकिन गुरुजी उनके कर्म कटवाने में मदद करिए। जो भी गलत दिशा की तरफ वो जा रहे हैं या कर चुके हैं गलत काम, तो उसको प्लीज़ उनके संकट कटवाने में, उनके कर्म कटवाने में मदद करिए, क्योंकि मेरे ही माड़े कर्म हैं, आपने कहा, जो मेरे अपने भोग रहे हैं गुरुजी। मेरे माड़े कर्मों की सज़ा मेरे अपनों को मत दीजिए गुरुजी। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, ये आप जानते हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी भी इतना फ्रूटफुल, कितना पॉज़िटिव नहीं रहा। आप सब जानते हैं और आप सब ठीक कर देंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है गुरुजी। जीत जाएँगे हम, तू अगर संग है। गुरुजी आपसे यही करवत प्रार्थना है कि हस्बैंड के प्लीज़ संकट काटिए। आपने कहा कि तरक्की के रास्ते खोल रहे हैं, अब उनके ऑफ़िस में जो भी काम में रुकावट आ रही है, तो गुरुजी जो भी उनकी लाइफ़ में आ रहा है स्ट्रगल जो भी चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहती, गुरुजी सब जानते हैं, तो प्लीज़ वो सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। आपने बार-बार मुझे मदर इन लॉ को सपने में दिखाते हैं, तो आप उनका भी बहुत बड़ा कष्ट मेरे साथ कटवा रहे हैं और मैं अपने माड़े कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ, जो मैंने कभी उनका दिल दुखाया है गुरुजी। चाहे बदले में उन्होंने भी मेरा दिल दुखाया, लेकिन मैं उनको माफ़ करती हूँ गुरुजी, और मैं भी आपसे माफ़ी की उम्मीद करती हूँ। प्लीज़ सासू माँ के कर्म कटवाने में उनकी मदद करिए। अगर कुछ वो गलत सोच रही हैं या कर चुकी हैं या उनका पार्टिसिपेशन रहा है बाकी लोगों के साथ, हस्बैंड से रिलेटेड जो गलत क्रियाएँ भेजी गई हैं, तो गुरुजी आप ही टोकेंगे। गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है, प्लीज़ हस्बैंड के संकट काटिए गुरुजी। सासू माँ के भी कर्म कटवाने में मदद कीजिए गुरुजी, और मैं अपने कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी, जो मैंने उनका कभी दिल दुखाया है गुरुजी। आपने कहा हस्बैंड के लिए भी अरदास कर, ताकि वो हील कर सकें गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ हस्बैंड को ब्लेस करिए गुरुजी, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए हस्बैंड के लिए गुरुजी। आपने मुँह के कैंसर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए हैं। हस्बैंड से रिलेटेड एक संगत आंटी जी ने बताया, जो उनके हस्बैंड को सिम्पटम्स थे, लेकिन आप थे तो उनके संकट सब कट गए, सब बीमारियों से वो बाहर आ गए अंकल जी। तो प्लीज़ हस्बैंड को भी ब्लेस करिएगा। अगर कोई कष्ट आ रहा है तो उसको दूर करिएगा महाराज। प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। बेटे से रिलेटेड आपने बहुत सत्संग सुनवाए हैं गुरुजी, बहुत उसके कष्ट हरिए गुरुजी, वो आप ही की दी हुई दात है गुरुजी। प्लीज़ उसके पर आने वाले जितने भी कष्ट हैं उसको हल्के में काटिए गुरुजी। बहुत छोटा है अभी वो गुरुजी, बहुत छोटा है गुरुजी, आप ही की दी हुई दात है गुरुजी। तो प्लीज़ उसके संकट कटवाइए गुरुजी, जो भी उसके ऊपर नज़र दोष है उसको काटिए गुरुजी। जो भी सत्संग आप उससे कष्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने भविष्य में उसके ऊपर कोई कष्ट आ सकता है, इससे रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनाए हैं गुरुजी। तो प्लीज़ उसको ब्लेस करिए महाराज, ब्लेस करिए। आपने सुबह ये भी सत्संग में सुनवाया, आपने मैसेज भेजा कि तेरे मायके परिवार पे जो कष्ट चल रहा था, मैंने उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भेज दिया है। कल आपने भाई से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए और आपने उसके कष्ट कटवाए हैं गुरुजी। सत्संग सुनवा के आपने शुक्राना सत्संग भी शेयर करवाया, उसकी हेल्थ से रिलेटेड गुरुजी जो भी इशू आ सकते हैं। और आज आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया गुरुजी। तो एक बहन का शुक्राना स्वीकार करिए भाई के लिए, कि जो भी मायके में कष्ट है उन सबका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो शुक्राना कर। मैं अपने पूरे मायके की तरफ से गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने ये रिश्ते ब्लेस करे हैं गुरुजी। मैं अपने भाई का कभी सपने में भी बुरा नहीं सोच सकती गुरुजी। मेरे भाई को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। आपने कहा कि तेरे मायके वालों की सारी मुश्किलों का हल निकाल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और एक बहन को क्या चाहिए कि उसका मायका हंसदा वसदा रहे। जो भी मेरे से वहाँ पे खुश नहीं है गुरुजी, मैं फिर भी उनकी मंगल कामना करती हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरे भाई के परिवार को ब्लेस करिए। प्लीज़ उसके सेहत से रिलेटेड जो आपने सत्संग सुनवाए हैं, उसके कष्ट हटने में मदद की है गुरुजी। निरंतर ब्लेस आप करेंगे उसको, और आप कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि आपने बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजे हैं उससे रिलेटेड। मैं माता रानी जी और गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ हमें ब्लेस करिए। मैं अपने पितरों से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमसे जाने अनजाने में जो गलतियाँ हो गई हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे भाई से जो गलती हो गई है, पापा से या मुझसे जो गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, ताकि इससे हमारे बच्चों पे कोई गलत प्रभाव ना पड़े, क्योंकि माँ बाप के कर्मों का प्रभाव बच्चों को भोगना पड़ता है संजय। तो माता रानी जी, आप और गुरु जी यहीं विद्यमान है। आपने कहा कि हम नवरात्रों में तेरे घर में आए हैं, आपका बहुत स्वागत है अपने घर में। आप ब्लेस करेंगे, आप ब्लेस करेंगे, आशीर्वाद देंगे मेरे मायके ससुराल को, बच्चों को। तो आपका बहुत शुक्राना है। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन
आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जीवन संघर्षपूर्ण है, ये सबके लिए समान तो नहीं होता है, बट किसी किसी के जीवन में संघर्ष एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाता है और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। लेकिन सौभाग्यशाली मैं स्वयं को इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि बचपन से ही परमेश्वर ने अपनी चरण शरण में लगा रखा था और इस वजह से जो भी संघर्ष जीवन में आते रहे तो उनके साथ जीना भी एक सुकून ही देता था, क्योंकि जब हम उस परेशानियों से बाहर निकलते हैं तो चेहरे पर एक सुकून, एक तेज, मन में संतुष्टि, मन में संतोष, मन में शांति और उस परमपिता परमेश्वर का की के आशीष की जो अनुभूति होती है वो एक बहुत ही सुंदर सुकून और सुखद एहसास मन में जगाकर चली जाती है और अगले ही पल हम इतने उत्साह से भर उठे होते हैं मानो न जाने क्या कर जाए और क्या कुछ कर गुजरने की ताकत हमें एक जगा कर चली जाती है वो परेशानी। इसके लिए भी परमेश्वर का और मेरे गुरुदेव का मैं अनंत अनंत शुक्राना करना चाहूंगी। संगत जी, हुआ ऐसा कि मैं इन दिनों में अपने इन लॉज के यहाँ मतलब अपने घर अपने ससुराल गई थी और वहाँ शादी थी संगत जी। तो हमेशा से ही ऐसा रहा है कि भले ही मेरी शादी को आज 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 साल के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि मैं उस परिवार का सदस्य हूँ ही नहीं, मैं आउटसाइडर ही हूँ। और उसी तरह का एटीट्यूड हमेशा से होता रहा। शादी मेरे भतीजी की थी, हम चाचा चाची थे, मेरे पति अंकल और मैं मतलब हैं, और वो एक जो गहरा रिश्ता, करीबी रिश्ता था, वो मेरे लिए कहीं तो भी धूमिल महसूस हो रहा था और हर जगह एक आउटसाइडर वाली फीलिंग हो रही थी। वहां तक भी बात सीमित नहीं थी, बट बात बात पर अपने आप को मैं इंसल्टेड महसूस कर रही थी। बट इस बार फर्क ये था संगत जी कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ थे। गुरुदेव का मैसेज भी आया कि तुझे तेरी जगह से कोई हिला नहीं पाएगा और तेरा सम्मान मैं कहीं गिरने नहीं दूंगा। संगत जी, हर छोटी से छोटी बात लेके हर बड़ी बात में गुरुदेव ने मेरा सम्मान, मेरा स्थान वापस दिलवाया। हालांकि उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, वो भी गुरुदेव ने ही करवाई। और शादी होने के बाद अभी जैसे 5-6 दिन हो चुके हैं, शादी का जो ग्रुप बना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें बहुत सी चीजें चल रही हैं और वहाँ भी गुरुदेव मेरा इंट्यूशन जगा देते हैं और किस बात का कैसा जवाब देना है वो मन में आ जाता है और वो चीज करवा रहे हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की सबसे बड़ी बात यह है संगत जी कि वो कहाँ चुप रहना है और कहाँ जवाब देना है, इस चीज को वो भली भांति जानते हैं और वो अपने बच्चों से वो सभी चीजें करवा लेते हैं। वो जहाँ चुप करवाना है वहाँ चुप रहने देते हैं और जहाँ जवाब दिलवाना हो, जैसे दिलवाना हो वो दिलवा देते हैं। और अपने बच्चों का अपमान या उनकी जगह कोई ले ले, ये गुरुदेव को बर्दाश्त नहीं है संगत जी। मैं इसे इन डिटेल तो नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि ये परिवार की बात है, लेकिन जितना मैंने शेयर किया उससे आप समझ लीजिए बात बहुत बड़ी है और बात छोटी भी है। लेकिन गुरुदेव ने स्वाभिमान के लिए जीना और स्वाभिमान के लिए लड़ना और स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए जो हमारा आत्मसम्मान में जो मनोबल की आवश्यकता होती है वो इतना सुंदर जगह देते हैं ना संगत जी कि चेहरे का नूर बस बढ़ जाता है और लड़ने के लिए हम तैयार उठ खड़े होते हैं पूरे साहस के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक ऐसा होता था ना कि कभी किसी ने कुछ कह दिया, हम मान रहे हैं, हम समझ रहे हैं और सामने वाला भी जानता है कि ये गलत नहीं है, बट इतना गलत साबित कर दिया जाता था। हर रिश्तेदार रिलेटिव्स के बीच कहो, समाज में कहो या मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी होता रहा। मैं हमेशा गिव अप करते रही और पीछे हट जाती थी और चुप रह जाती थी। यूं लगता था कि अब क्या बोले यार, इन गलत लोगों के बीच में हम अकेले पड़ जाते हैं और चुप रह जाती थी। लोगों ने मजाक बना लिया था, लोग
एंजॉय करने लगे थे, उन्हें आदत पड़ गई थी कि ट्रिगर करो और एंजॉय करो। बट आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज गुरुदेव ने एक शेरनी की तरह मुझे बना दिया है। सामने वाला 1000 बार सोचता है कि इससे पंगा ले या ना ले, और मेरी दहाड़ हमेशा तो नहीं होती है, बट कभी ना कभी जब निकलती है ना, तो सब दबे पांव जितने भी गीदड़ हैं सारे पीछे हट जाते हैं और ना जाने कहाँ दुबक के छिप जाते हैं। उस तरह का व्यक्तिमत्व बना दिया है आज गुरुदेव ने। गुरुदेव का अनंत 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 शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, इतना आश्वस्त कर दिया है ना मुझे गुरुदेव ने भविष्य के लिए भी। आज परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जैसी भी उलझी हुई हो, और शायद आशा की किरण हमें ना भी दिखाए, लेकिन फिर भी जहाँ गुरुदेव है तो हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि आने वाला भविष्य हमारा बहुत सुनहरा, सुकून भरा और शांतिपूर्ण होगा। निश्चित रूप से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव हमारे साथ है। संगत जी, अभी अभी गुरुदेव ने मैसेज दिया कि तुरंत शुक्राना शेयर कर, तेरे बच्चे पर और पति पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, वो कट जाएगा, छोटे में डाल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, प्रतिक्षण गुरुदेव हर किसी की रक्षा कर रहे हैं। आज संगत जी ऐसा ड्रीम दिखा, बहुत अजीब दिखा, कि मैं टीचर थी और आज मुझे बीआरएस लेके 6 से 7 साल हो गए हैं, और उसके बाद भी वो लोग हर अमावस पूर्णिमा पे, हर किसी विशेष तिथि पर जरूर वो लोग दिखते हैं। मतलब अभी भी वो लोग पीछे नहीं पड़े हैं। पीछे इस तरह से संगत जी वो लोग ब्लैक मैजिक पे ब्लैक मैजिक करते जा रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, इन लॉज की तरफ से हैं, कुछ अपने हैं, और ये प्रोफेशनल लाइफ के जो लोग हैं, इन सब की एक साथ की टीम बनी हुई है। तो आज ड्रीम में मेरे सारे वो स्टाफ के लोग दिखे, जो कि मेरे वीआरएस लेने के बाद मैंने कभी उनका चेहरा न देखा है, ना उनके बारे में मैं स्मृति में लाना चाहती हूँ उन्हें, फिर भी वो लोग अक्सर दिखते रहते हैं संगत जी। तो ऐसा दिखा कि पूरा तो ड्रीम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो लोग हैं, मैं उनके साथ हूँ, कहाँ हूँ, किस जगह में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो कम से कम स्टाफ में के 5-6 लोग दिखे हैं संगत जी। और मैं किसी जगह पर गई हूँ, सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाना पड़ा, लोग कह रहे हैं कि वहां नहीं जाना, वहाँ कुछ निगेटिविटी है, कुछ अदृश्य आत्माएं हैं, कुछ गलत हुआ था उस जगह पर, वहां नहीं जाना चाहिए। और वहां कोई लेडीज है, अब मैं उसे देवी के रूप में मानूंगी, उन्होंने कुछ मुझे दिया है प्रसाद के रूप में, कुछ मुझे आशीष दिया है, और वहां से सुरक्षित वापस भेजा है, ऐसा दिखाई दिया कुछ तो भी। अब मैं नहीं जानती इस ड्रीम का क्या मीनिंग है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ क्योंकि गुरुदेव का मैसेज भी मुझे मिला था। बहुत बड़ा संकट था तेरे ऊपर जो कट गया। और कल दोपहर की ड्रीम में संगत जी मुझे ये भी दिखा कि मेरे थ्रोट पर किसी ने कुछ किया है, जिसकी वजह से मेरी आवाज चली गई, और वो आवाज मैं बहुत निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर वापस नहीं आ रही है। ड्रीम में ही मैं ये भी सोचकर आश्वस्त हो रही हूँ, मतलब मुझे टेंशन नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ गुरुदेव का जल प्रसाद है, चंदन टीका है, सब ठीक हो जाएगा, मेरी आवाज मुझे वापस मिल जाएगी। और धीमी आवाज में मेरी आवाज वापस आने लग गई है, मैं धीमी आवाज में बोल पा रही हूँ, ऐसा भी दिखा संगत जी। तो बड़े से बड़े संकट गुरुदेव ड्रीम में ही काट रहे हैं, या और उनके कई तरीके हैं जिसके जरिए वो सारे संकट कभी अपने ऊपर ले लेते हैं, कभी ड्रीम में काट देते हैं, कभी और उनके कोई तरीके होते हैं, बट रक्षा हर घड़ी कर रहे हैं, मेरी भी, मेरे अपनों की। और ये दिन तो बहुत कठिन जा रहे हैं संगत जी, क्योंकि ऐसा है कि हाँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये जो अपोजिट पार्टी है, जो नेगेटिविटी कर रहे हैं, उनका तो यही वाला ट्रेन चल रहा है संगत जी। हाथ में हाथ मिला रहे हैं, टीम अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, और चारों तरफ से वार पे वार कर रहे हैं। विचार विमर्श होता है संगत जी इनका, बहुत मंथनाएं हो चलती हैं, अब की बार किस तरह का किया जाए, कैसा किया जाए, कब किया जाए, किस चीज पर वार किया जाए, या फिर ये नहीं टूटती तो इसके किस अपने पर किया जाए। मतलब इतने गिर चुके हैं, क्या वजह है, क्या इनके इरादे हैं, इतनी नीची सोच हो सकती है, हम इनके बारे में ना करें कोई चर्चा तो ही बेटर है। बट गुरुदेव है साथ में, तो मैं आश्वस्त हूँ
उनकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।